हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने काम पर लंबे समय तक फोकस कर सकते हो और अपना पैशन कैसे डिस्कवर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप लोगों ने सुना होगा कि सफलता के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा सही डायरेक्शन और स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। यह बात कुछ हद तक सही है। आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले आपके पास एक सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सही डायरेक्शन है, इसके बावजूद भी वे असफल हो जाते हैं या फिर वहां पर नहीं पहुंच पाते जहां वे पहुंचना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को वैसा नहीं बना पाते जैसा बनाने का कभी उन्होंने सपना देखा था। फर्क सिर्फ एक ही है, सफलता के लिए कीमत चुकानी होती है जो वो चुकाने को तैयार नहीं है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आप हिस्ट्री में या प्रेजेंट में किसी भी इंसान को देख लो जो अपनी फील्ड में टॉप पर है, जिसने वो सब अचीव कर लिया है जिसके 95% लोग सपने देखते हैं। वो आपको हमेशा काम में डूबा हुआ मिलेगा। उसने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, या फिर यह कह सकते हैं कि उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत और फोकस को एक ही दिशा में लगा रखा है, और वो है अपने काम में खोए रहना, अपने काम को पूरे दिल से करना, जैसा और कोई भी इस दुनिया में नहीं कर सकता। आज लोग बात करते हैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बारे में, जैसे बिजनेस की फील्ड में एलॉन मस्क और बिल गेट्स, जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में महारत हासिल की, जैसे आर्यभट्ट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे फिर वो महानतम वैज्ञानिक थॉमस एडिसन या सर आइजैक न्यूटन हो, या फिर मार्शल आर्ट्स का बादशाह ब्रूस ली हो, या फिर किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन हो। यहाँ मैं जितने भी एग्जाम्पल दूं कम पड़ जाएंगे, लेकिन समझने वाली बात बस इतनी है कि यह सब लोग अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बाकी इन्हें और कुछ पता हो या ना पता हो, इन्हें बस इतना पता है कि इनकी फील्ड का काम इनसे ज्यादा फोकस से और कोई नहीं कर सकता। एलॉन मस्क ने जब अपनी पहली कंपनी जिप2 की शुरुआत की थी, तब वो दिन में 18 से 22 घंटे डेली काम किया करते थे। बी.आर. अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर बताते हैं कि अम्बेडकर पूरे दिन और पूरी रात पढ़ने के बाद मात्र 2 घंटे सोते थे। थॉमस एडिसन के बारे में उल्लेख है कि जब भी उनका कोई आविष्कार पूरा होने वाला होता था तो वो 1 हफ्ते तक बिना सोए लगातार काम करते थे। वे अपने काम में इतना खोए रहते थे कि ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही उन्हें प्यास लगती थी। एक बार थॉमस एडिसन एक टैक्सी में अपने घर जा रहे थे, और जब टैक्सी ड्राइवर ने उनसे उनके घर का पता पूछा तो वह उन्हें याद नहीं था। कई बार तो वह अपना नाम भी भूल जाते थे। यह दर्शाता है कि उन्हें अपने काम से कितना प्यार था कि उन्हें अपने काम के अलावा कुछ याद नहीं रहता था। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली कई बार एक दिन में 18 घंटे तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। समझने वाली बात यह है कि काम चाहे जो भी हो, अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है तो आपका फोकस हद पार होना चाहिए। इसके लिए आप वैसा ही काम चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप जबरदस्ती दूसरों को देखकर किसी काम में फोकस करोगे तो हो सकता है आप कुछ दिनों तक कर लो, लेकिन आप उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे और परेशान हो जाओगे। अगर आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है तो आप नई नई चीजें ट्राई करो, या फिर आपके अंदर कंफ्यूजन है कई कामों को लेकर, फिर भी आपको उन कामों को करना होगा, क्योंकि किसी काम को प्रैक्टिकली करके ही आप यह जान सकते हो कि उसमें आपका रियल इंटरेस्ट है या नहीं। आपको यह बात भी समझनी होगी कि अगर आपको कोई काम बहुत अच्छा लगता है तो उसे करने के लिए आपको कई बार ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि कोई काम आपको चाहे जितना भी अच्छा लगता हो, कई बार आपको उसे करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो चाहे अच्छी फीलिंग हो या बुरी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर को मात्र 2 घंटे सोना और पूरे दिन रात पढ़ाई करना अच्छा ना लगता हो, लेकिन फिर भी उनका सपना इतना बड़ा था। वे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते थे ताकि सबको समान अधिकार मिल सके, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वो इतनी मेहनत करते थे। जब आप कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती या मैं इतना दर्द नहीं सह सकता, तो आपको बस अपने आप से एक सवाल पूछना है
कि चाहे अभी आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको घंटों तक अपने काम पर फोकस करने में बहुत मुश्किल लगती हो, और अभी आपको चाहे जितना भी दर्द सहना पड़ जाए, वो सब टेम्परेरी है। जब आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होगे, तब यह मैटर नहीं करेगा कि आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स थी, या आपने कितना दर्द सहा, या आपने कितना बड़ा संघर्ष किया, बल्कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप वह सब कुछ सहकर अपना सपना पूरा कर पाए या नहीं, और इस दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पेन इज टेम्परेरी, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा कर गए तो ये दुनिया, या एटलीस्ट आपके आगे आने वाली जनरेशन, आपका नाम हमेशा याद रखेगी। अगर आपने 10 घंटे भी अपनी किसी एक स्किल पर दे दिए, तो अगले 1 साल में आप उसके मास्टर बन सकते हो। याद रखिए, आपने जितना भी बड़ा संघर्ष किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है क्या उसके बावजूद भी आप सक्सेस अचीव कर पाए या नहीं। इस दुनिया में उन्हें ही याद रखा जाता है जो संघर्ष के बाद जीतते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताना, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, और आप अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर सको जो आप करना चाहते हो।